मौजूद व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत ने सिंध के 5 करोड़ लोगों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सिंध के जज़ायर पर तरक्याती काम डेवलपमेंट का काम शुरू करने का उन्होंने जो है कि वो शुरुआत कर दी है। सिंध हुकूमत ने सिंध असम्बली में सदारती आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन लाया था और उसी रेजोल्यूशन को भी वफाकी हुकूमत ने बाईपास करके 5 करोड़ लोगों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जज़ायर पर काम करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद जो दूसरा हमला हुआ है वफाक के तरफ से सिंध की एक दूसरे वसाइल पर, सिंध की एक दूसरी मिल्कियत कारूंझर पहाड़ पर, यह कारूंझर जबल जो है ये सिंध में थरपारकर नंगर पारकर में मौजूद है और सिंध की एक खूबसूरत जगह है वो। और वहाँ का जो पत्थर है वो दुनिया के कीमती पत्थर में से एक है। उसके ऊपर भी सिंध की नज़रें हैं। मैं इस बात को ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, क्योंकि वो हमेशा मुफाहमत चाहती है। मुफाहमत के आड़ में जब वो अपने ज़ाती मुफादात, अपने गिरोही मुफादात को तरजीह देती है सिंध के मुफादात को बेच कर, क्योंकि अब जो बातें चल रही है पीडीएम से पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है, कोयटा का जलसा इसका गवाह है, और भी सारी चीज़ें हुई हैं उस पर हम बात करते आए हैं, आइंदा भी करेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिवली जो वफाक सिंध पे हमले के ऊपर हमला कर रहा है, एक हमला फिर हमला फिर हमला, पता नहीं ये वफाक या तो कोई और बांग्लादेश बनाना चाह रहा है, और उसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल उनके साथ शामिल है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा डील के तहत सिंध के वसाइल को बेचा है। पीपल्स पार्टी ने डील के तहत ही सिंध के जज़ायर को बेचा। बेल मुझे मार, पहले दावत दी, फिर उसके बाद जब सिंध के लोगों में क्रोध पैदा हुआ, सिंध के लोगों ने जब एहतजाज शुरू किया तो पीपल्स पार्टी पीछे हटी। ये हमें पता था 7-8 महीने पहले कि कारूंझर एक बहुत ज़बरदस्त एक मिल्कियत है सिंध की, उस पर कब्ज़े की एक साजिश की शुरुआत हो चुकी थी। उसका पत्थर जो है, उसका जो मैग्नाइट है, उसको बेचा जा रहा है। उसमें पीपल्स पार्टी का एमपीए कासिम सुमरो साहब इन्वॉल्व रहा है, मरहूम हाकिम अली जरदारी साहब खुद वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर था। उसके बाद उसको पूरी एक चेन है पीपल्स पार्टी की, जो वफाक और कुछ जो ताकतें हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं इस मुल्क के, जो बड़े बड़े पाकिस्तान के, वो उन्हीं के हाथों बेचा जा रहा है उसको। और ये ताज़ा एक फ्रेश नया हमला हो रहा है। सिंध के जितने भी वसाइल हैं उनकी जो लूट मार चल रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी यकीनन बराबर की शरीक है, लेकिन सिंध के लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फैसले दिए जा रहे हैं। सिंध के लोग मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि सिंध के लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनके ऊपर फ़ैसले या उनके जज़ायर पर, उनके वसाइल पर कब्ज़े न किए जाएं। उनके सिंध के लोगों के ऊपर एक खामोश जंग मुसलत की जा रही है। यकीनन उसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। ये हमेशा पीपल्स पार्टी का तरीक़ा वारदात रहा है कि वो वफाक के साथ अपने ज़ाती मुफादात के खातिर डील करता आया है। अब भी क्योंकि पीडीएम समझ रही है कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ गद्दारी की है या गद्दारी करने जा रही है, बेवफाई या धोखा, उसका सबूत कोयटा का जलसा है, आईजी का मुबैना अगवा, ये भी एक गेम प्लान है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरी नज़रियात के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी माहिर है इस मामलात में। तो अब जो डेवलपमेंट सामने आई है, जो बातें हमें जो है कि महसूस हुई है, वो ये है कि एक तो बंडल पर और डेंगी भंडार पर एक तो वफाक ने एक डेवलपमेंट कमेटी बनाई है, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है, और सिंध के लोगों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो काम किया जा रहा है। और फिर कारूंझर पर एक नया कब्ज़ा होने जा रहा है, और ज़ाहिर है फिर इससे क्रोध बढ़ेगा, सिंध में एक तहरीक उठेगी, सिंध की सियासी, समाजी और जो बाकी लोग हैं या तंजीमें हैं, उनको जो है कि उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, सिंध के लोगों की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे यकीनन वफाक को नुकसान होगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पता नहीं क्यों इस बात को हल्का लेते हैं,
उनको शायद सिंध के माजी की तारीख़ का या तो पता नहीं है, जनरल मुशर्रफ साहब से पूछ लेते। उनके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उनको पता है सिंध की तारीख़ का, सिंध की जदोजहद का। वो अपने 1 यूनिट के ख़िलाफ़ हो, MRD की तहरीक हो, या वो कालाबाग डैम की तहरीक हो, ये अपने वसाइल की हिफाजत करना लोग जानते हैं। लेकिन क्योंकि ये पीपल्स पार्टी और वफाक मिलके सिंध के वसाइल की जो लूट मार है, लूट सेल लगी हुई है, सिंध के वसाइल की एक लूट सेल है, उस लूट सेल के ख़िलाफ़ जो है कि सिंध के लोग यकीनन मुतहद हो रहे हैं और क्रोध है बड़ा लोगों में। तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि वो इन चीज़ों पर नज़रसानी करे और वफाक को और सिंध हुकूमत की जो गठजोड़ है उस गठजोड़ को कम से कम रोका जाए और सिंध के वसाइल पर जो कब्ज़े हो रहे हैं, सिंध के लोगों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले किए जा रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, वरना मुस्तक़बिल करीब में बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये नुकसान वफाक का होगा जो वफाक के लिए और बाकी सूबों के लिए बेहतर नहीं होगा। मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो यकीनन इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।